जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर किसी को भी अपने अनुकूल कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही बार प्रयोग करना है और सामने वाला अनुकूल। प्रयोग थोड़ा खतरनाक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये यक्षिणी का प्रयोग है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पृथ्वी के पास रहने वाली है, पृथ्वी पर विचरण करने वाली शक्तियाँ, चाहे वायु गमन, आकाश चारणी, पाताल में रहने वाली ऐसी शक्तियाँ जो हैं पृथ्वी पर, जब भी कोई भी साधक या कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति भी पूजा पाठ जो करते हैं, जब भी वो जब तक व्रत में लगता है तो उसके पास जो पुण्य होता है बहुत तेजी से खिंचती हैं शक्तियाँ उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए, चोरी करने के लिए। कई बार अच्छी भी शक्तियाँ आती हैं, कई बार बुरी भी आती हैं। और चोरी करने का मात्र मकसद ये होता है कि इस लोक से, उस योनि से मुक्त होकर अगले जन्म चले जाए, अपने लोक में निवास करें। तो वहीं दोस्तों, अगर अब इन्हीं की कोई सिद्धि, कोई शक्ति हासिल करने के लिए इन्हीं शक्तियों की अगर उपासना जब तक किया जाए तो बहुत तेजी से प्रभाव दिखाती हैं दोस्तों ये शक्तियाँ, क्योंकि पृथ्वी के आसपास विचरण कर रही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। नॉर्मल जो मेन देवी देवता हैं वो ब्रह्मांड में कहाँ है ये शायद किसी को भी नहीं पता, और उन तक पहुँचने के लिए सालों लग जाते हैं। कृपा प्राप्ति होती है, साधक पूजा पाठ करते हैं, जब तक करते हैं उनके पास शक्तियाँ भी आती हैं। ऐसा नहीं कि शक्तियाँ नहीं आती। माँ काली की आराधना करी, दुर्गा जी की, चामुंडा की, बगलामुखी, पतंगिरा, बहुत सारे देवी देवता हैं ऐसे। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, वो देवी देवता कभी भी साधक के पास नहीं आते। उनके पास मात्र काली की योगनियां, यक्षिणियां या सेविकाएं आती हैं। वहां तक तो पहुंचना साधक के लिए बहुत दूर की बात है, काफी साल लग जाते दोस्तों। जो उनकी सहचरियां होती हैं वो आके साधक का काम करती हैं। तो यहां पर जो प्रयोग दिया जा रहा है, ऐसी ही पृथ्वी पर विचरण करने वाली, आसपास रहने वाले पृथ्वी लोक के माता यक्षिणी का, देवी का, ये कह सकते हो, प्रयोग दिया जा रहा है। और इसको करेंगे आप, खुद ब खुद पता चलेगा। और बिना गुरु के ना करें। और मात्र एक रात्रि का प्रयोग है, ऐसा भी नहीं कि आपने कितने दिन करना है। नॉर्मल वे में करना चाहें तो वो भी बताया जाएगा इस प्रयोग के अंदर, दोनों तरीके, कि सिर्फ एक दिन के लिए क्या और रेगुलर वाइज में क्या। रेगुलर वाइज करते हैं आप तो उसमें कोई नियम पालन, आसन, माला, वस्त्र, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जो एक दिन का करना है वो मात्र एक दशहरे के ऊपर, दिवाली के ऊपर, होली के ऊपर, ग्रहण में, सिर्फ यही दिन है जिसमें एक दिन के अंदर इस प्रयोग को कर सकते हैं आप। करना क्या है दोस्तों, रात्रि काल के अंदर यंत्र मंगवाना है यक्षिणी का, महाबगा यक्षिणी यंत्र मंगवा लीजिए, पूर्ण सिद्ध हो, शक्तिकृत हो। और यक्षिणी माला आपको, अभी कुछ दिन पहले से हम ये कह रहे हैं कि दोस्तों आपको कुछ ऐसे प्रयोग दिए जा रहे हैं जो कि शायद नहीं मिलेंगे, और सारे एक से बढ़कर एक प्रयोग होंगे दोस्तों। दिवाली तक बहुत शानदार प्रयोग दिए जाएंगे। करना कुछ भी नहीं है, अपने सामने एक बाजोट लगाएं, पटरा लगाएं, काला या लाल रंग का, उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं, एक प्लेट लें, उसके अंदर फूल बिछाएं, यंत्र की स्थापना करें, पूजन करें, यंत्र का तिलक चढ़ाएं, छीटा दें यानी कि फूल चढ़ाएं, फूल सुगंधित हो, कोई भी हो, चाहे चावल चढ़ाएं, और यहां पर दीपक जलाएं, देसी घी का या गाय के घी का, सरसों के तेल का, तिल का, कोई भी, और अगरबत्ती, धूप बत्ती कोई भी जला सकते हैं। यही काम अगर एक दिन का आप ग्रहण में करते हो, यहाँ पर दीपक मत जलाना, सिर्फ धूप बत्ती जला के, बाकी क्रिया यही रहेगी। करके अपने इष्ट और पितरों को याद कर ले, सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से, यहाँ पर आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। गुरु को याद करें पूर्ण सुरक्षा के लिए, सफलता के लिए। 4 माला गुरु मंत्र की, 1 माला गणेश मंत्र की। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर अमुक स्त्री, अमुक पुरुष को अपने अनुकूल करने के लिए यह यक्षिणी प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं।
हे देवी, इस व्यक्ति को पूर्ण रूप से अनुकूल करके, वश में करके मेरे पास लेकर आए। इसके मन में, विचार में, दिल में, दिमाग में कोई भी द्वेष भावना, लड़ाई झगड़ा कुछ भी है, सब खत्म करके पूर्ण रूप से वशीकृत करके मेरे पास लेकर आइए। इसे जल छोड़ देना है दोस्तों। और जब ये क्रिया करेंगे आप, जहां पर आप कर रहे हो उस कमरे के अंदर या फिर जितना एरिया है आपका बैठने का, बाजोट लगाने का, फूल बिछा दें गुलाब के या सुगंधित जो भी फूल हो, इत्र छिड़के कमरे के अंदर। याद रखिएगा दोस्तों, प्रयोग खतरनाक हो सकता है, तो बहुत सोच समझ कर करें, गुरु की आज्ञा लेकर करें, ऐसे ना करें। और गुरु मंत्र की 4 माला, जहां पर भी गुरु मंत्र की 4, 5, 10 माला हो जाए तो याद रखिएगा उस प्रयोग को नॉर्मल व्यक्ति ना करें तो बेहतर है। गुरु धारण कर रखा है, बिल्कुल कीजिए गुरु से पूछकर। उसके बाद दोस्तों ओम नमः शिवाय की 1 माला करें और इस मंत्र की 51 माला का जाप करें। मंत्र आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महाभगाय नमः। इस मंत्र की 51 माला का जप करना है आपने। और जिस व्यक्ति को आपने अनुकूल करना है उसका फोटो यंत्र के ऊपर रख देना है या यंत्र के साथ रख देना है कि इस व्यक्ति को अनुकूल करने के लिए, वश में करने के लिए प्रयोग कर रहा हूं मैं या रही हूं। शुरुआत करेंगे दोस्तों 5 से 10 माला के अंदर, इसकी एनर्जी आपको पता चल जाएगी। 51 माला तो बहुत दूर है। रात्रि काल का समय रखें राइट 12 बजे, और कोई समय नहीं है इसका। ग्रहण काल में, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, दिन का या रात का, बस पूरे ग्रहण काल के अंदर जब करना है इसका, उसमें काउंटिंग ना करें। ग्रहण काल में अगर करते हैं तो ग्रहण से पहले नहाकर बैठें, और जिस समय ग्रहण से बाद उठेंगे आप, अगर उठते ही दोबारा फिर से स्नान करना है, दोनों चंद्र और सूर्य ग्रहण में, दोनों टाइम याद रखिएगा। नहाकर बैठना और नहाकर ही उठने के बाद भी नहाना है। और इसमें भी जब बैठेंगे नहा धोकर सुगंधित इत्र अपने शरीर पर छिड़कें, कमरे में छिड़कें, सुगंधित फूल कमरे के अंदर छिड़कें, और उसके बाद लक्ष्मी इसका देवी का आवाहन करें कि आपकी ज़रूरत है, हे माँ भगा देवी, अमुक को अनुकूल करने के लिए प्रयोग करने जा रहा हूँ, मेरी सहायता करें। देवी ही कहिए, बेहतर है। और जिस समय हो जाए, जो चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा रखा है आपने, उसी के ऊपर यंत्र को और उस फूल को, जो भी आपने पूजन किया है, फोटो के सहित लपेट कर, अगर भोजपत्र का यंत्र बनवाया है तो याद रखिए, भोजपत्र के ऊपर यंत्र मिला है आपको, तो उस यंत्र के अंदर फोटो को लपेट दीजिए और अपनी जेब में रख लीजिए, या ताबीज बनाकर आप बांध सकते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह दाब सकते हैं जो भारी जगह हो, भारी से भारी वस्तु के नीचे दबा सकते हैं। और अब आते हैं नॉर्मल वे में, जिसने ये प्रयोग नहीं करना, उसके अंदर कोई भय नहीं है, डर नहीं है, कुछ नहीं है। सुबह शाम दोपहर रात जब मर्जी कर सकते हैं उसको, जब आपको समय मिल जाए, टाइम मिल जाए, उसको जब करते रहिए। करना क्या है कोई भी दिशा, सोफा, बेड, पलंग, जमीन पर बैठकर सिर्फ देवी को याद करना है, गुरु को याद करना है, इष्ट पितरों को याद करना है। अनुमुख को अनुकूल करने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, देवी मेरी सहायता करें। सिर्फ 10 मिनट के लिए जब करना है, आंखें बंद करके। उस दौरान आपको कोई रोके टोके ना, और कोशिश करें त्राटक के लिए, जैसा कि हमने कई वीडियो में बताया है कि ज़मीन से कम दीवार के ऊपर फोटो लगाएं, 2.5 से 3 फुट ऊपर दीवार के ऊपर, पासपोर्ट साइज, और उसके माथे के ऊपर देखते हुए जहाँ पर औरत बिंदी लगाती है, और 2.5 से 3 फुट दूरी पर बैठे। जहाँ औरत बिंदी लगाती है वहां पर त्राटक करते हुए, एक टक देखते हुए यक्षिणी का मंत्र जब शुरू करें, और प्रार्थना सेम जो संकल्प के अंदर बताइए, इसके मन से, दिल से, विचारों से गुस्सा, क्रोध, बैर भावना सब निकल जाए और प्यार उत्पन्न हो, आकर्षण, वशीकरण उत्पन्न हो इसके अंदर मेरे प्रति। हम दोनों के प्रति मत कर देना, नहीं तो आप खिंच लोगे, आपका रुझान उधर भाग जाएगा। आपको अलग रहना है, आपको नहीं भागना, उसका नाम लेना है सामने वाले का। ये क्रिया दोस्तों कम से कम 21 दिन करें,
जिस समय मिल भी जाए बीच में अगर कोई व्यक्ति आपसे जिसके लिए कर रहे हो, तो भी 21 दिन पूरा करें, उसके बाद छोड़ दें बेशक। यह था दोस्तों छोटा सा विधान, करके देखें और अनुभव बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।